स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बी हॉप करियर पे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 1 to 5 हमने सॉल्व किया था। बाकी क्वेश्चंस रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, राम सेल से बुक टू हरी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो राम है सेल्स कर रहा है बुक हरी को, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फिर हरी सेल कर रहा है इट टू गोपाल को एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। गोपाल पेज ₹300। गोपाल कितना पे कर रहा है? 300 फॉर इट। व्हाट राम पे फॉर द सेम। ठीक है, तो अब राम का कॉस्ट प्राइस मांग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3, 2, फाइन। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी है हम देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। जैसे कि हम देखेंगे राम सेल कर रहा है हरी को। ठीक है, राम सेल से बुक हरी, तो लिख लेते हैं एसपी ऑफ राम इक्वल्स टू इट्स सीपी ऑफ हरी। राम बेच रहा है तो इसलिए हमने लिखा है एसपी ऑफ राम। हरी उसे खरीद रहा है तो सीपी ऑफ राम, यानी राम जितने में बेचेगा हरी उतने में उसे खरीदेगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ राम इक्वल्स टू सीपी ऑफ हरी। फिर क्या लिखा है? हरी सेल्स इट टू गोपाल। हरी फिर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है गोपाल को, तो यानी एसपी ऑफ हरी, हरी बेच रहा है, गोपाल उसे क्या कर रहा है? खरीद रहा है, तो सीपी ऑफ गोपाल। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल। फिर कह रहा है कि गोपाल इफ गोपाल पेज ₹300, अगर गोपाल 300 पे कर रहा है तो बताइए राम कितने रुपए में खरीदा होगा, क्योंकि राम का बेसिकली सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, गोपाल पेज 300, तो गोपाल का सीपी कितना हो गया? 300। अगर गोपाल 300 में बेच रहा है तो वही 300 में, सॉरी, गोपाल जब 300 में खरीद रहा है तो वही 300 में हरी उसे क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हरी जब उसे बेच रहा था तो कितना प्रॉफिट में बेचा? हरी सेल इट टू गोपाल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो देख लेते हैं, जैसे कि सीपी एज ऑलवेज होते हैं 100%। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया? ऐसे 20%। ठीक है, तो एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सो इट्स 120%। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 120% हमारा एसपी हो गया हरी का। तो हरी कितने में बेच रहा था? 300 रुपीज में, और प्रॉफिट कितना रख रहा था? 20%, यानी 120% में बेच रहा था। तो एसपी अगर हमारा 120 हो रहा है, ठीक है ना, 120%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 300। तो हरी 20% प्रॉफिट रख रहा है और बेच कितने में रहा है? 300 में। तो सिमिलरली ये है एसपी ऑफ हरी है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 1%, तो 300 डिवाइडेड बाय इट्स 120। ठीक है, फिर 100% जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। सो हियर 10 कैंसिल, इट्स 5, इट्स 2 5 जा 10, इट्स 2 6 जा 12। सो हियर 6 5 जा 30, 0 एंड 5, 5 5 जा इट्स 25। सो इट्स ₹250 हमारा निकल गया। तो 250 जो है 100%, ये क्या है ना? सीपी है। ये किसका सीपी है? ये हो गया हमारा हरी का। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हरी का ये एसपी था। ठीक है, हरी का सेलिंग प्राइस 300 था, तो हरी का सीपी 100% में 120% में 300 अगर होता है तो 100% को कितना होता है ना? 250 रुपीज। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं हरी का हमने सीपी निकाला है, तो हरी का सीपी बेसिकली कितना हो गया? यहाँ पर देख लेते हैं, सीपी ऑफ हरी लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना? ₹250। ठीक है, तो हरी जितने में खरीद रहा है उतने प्राइस में राम उसे बेच रहा है, तो यानी ये 250 हरी का जब सीपी था तो राम का वो क्या बन गया? एसपी सेलिंग प्राइस। तो राम ने 250 में जब बेचा था तब कितना प्रॉफिट रखा था? राम सेल बुक्स टू हरी प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट में रख के बेचा था। तो देख लेते हैं, सीपी एज ऑलवेज 100%, प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। तो एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस इट्स 25%, so it's 25, 125%। तो देख लेते हैं,
SP ऑफ राम, ठीक है, कितना हो गया 125% का वैल्यू कितना है, कितने में बेच रहा था 250 में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1% का निकाल लेते हैं, 250 बाय 125, तो फिर हम क्या निकालेंगे ना CP ऑफ राम, यानी राम का कॉस्ट प्राइस एज ऑलवेज कितना होता है ना 100% होते हैं, ठीक है। तो 250 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो यहाँ पे देख लेते हैं 200 125 टू जा 250 इंटू 100, सो इट्स रुपीज हो गया 200, इट्स योर आंसर। तो ये क्वेश्चन में आस्क भी किया था, है बोला था कि व्हाट राम पे फॉर द सेम, राम का कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो हमने CP निकाल दिया, यानी राम का कॉस्ट प्राइस हो गया 200, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए सेल्स ए बाईसाइकिल, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है। ए सेल्स ए बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ए बाईसाइकिल बेच रहा है बी को, ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, यहाँ पे 20% प्रॉफिट में। बी क्या कर रहा है, सेल इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 15%। बस यही चेंज है कि इस प्रीवियस के क्वेश्चंस में क्या होते थे, सारे सेल्स में प्रॉफिट होते थे, यहाँ पर पहले सेल्स में क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, और सेकंड सेल्स में क्या हुआ है जो कि हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। अब सी कितना पे कर रहा है 510 फॉर इट, है ना, फाइंड द प्राइस ऑफ, है ना, बाईसाइकिल दैट ए परचेज। अब ए कितने में खरीदा था पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं ए सेल क्या है बी को, यानी SP ऑफ ए इक्वल्स टू CP ऑफ बी, ठीक है। फिर बी बेच रहा है सी को, यानी SP ऑफ बी इक्वल्स टू CP ऑफ सी, ठीक है। अब फिर बोल रहा है इफ सी पेज ₹510, तो सी पे कर रहा है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस है, तो CP ऑफ सी मतलब CP ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इट्स 510, तो यानी सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 510, वो पे करके खरीद रहा है, इसलिए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब जब देखेंगे तो बी सेल कर रहा है जब सी को, तो क्या कर रहा है एट ए लॉस ऑफ, है ना, 15% लॉस में बेच रहा है, तो यानी 15% अगर लॉस में बच रहा है तो CP जैसे कि एज ऑलवेज हमारे 100% होता है, यहाँ पे लॉस हो गया 15%। तो हमको पता है SP कैसे फाइंड आउट करते हैं, SP इक्वल्स टू CP इट्स माइनस लॉस, सो 100% इट्स माइनस 15% इक्वल्स टू 85%, ठीक है। तो यानी हम जब देखें तो ये CP जो हो गया ये C का CP है, और SP किसका हो गया B का, B कितने में बेच रहा है ना 510 में, और लॉस कितना कर गया ना 85%, तो ठीक है 85% हम देख लेते हैं, है ना, SP ऑफ B 85% जब होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 510 में वो बेच रहा है, ठीक है। तो हम 1% फाइंड आउट कर लेते हैं, 1% में हमारा एज ऑलवेज डिवाइड होता है, तो हम डिवाइड कर लिए, ठीक है। फिर हम निकालेंगे CP ऑफ B, यानी B कितने में से खरीदा होगा, तो B का हम बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, 510 बाई 85 इंटू इट्स 100, तो डिवाइड कर लेते हैं, 17 3 जा 51 इट्स 0, देन 17 5 जा 85, यहाँ पे 100 रह गया, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 इट्स 600, तो 600 हमारा हो गया CP ऑफ B। देख लेते हैं CP ऑफ B कितना हो गया 600, ठीक है। तो यानी B से कितने रुपए में खरीद रहा था 600 रुपए में, एट द सेम टाइम A उसे 600 रुपए में बेच रहा था, क्योंकि A बेच रहा है और B उसे खरीद रहा है, तो यानी A का ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो SP हम देख लेते हैं, जब A B को बेच रहा था 600 रुपीज में, तो कितना प्रॉफिट किया हुआ है, A सेल से बाईसाइकिल टू B एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो हम फिर से लिख लेते हैं, जैसे कि CP एज ऑलवेज 100% होता है, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया है 20%, यहां से हम लाए, ठीक है। SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है, यानी हमारा हो गया 100% प्लस 20 इक्वल्स टू 120%, तो 120 SP ऑफ हम क्या लिख रहे हैं SP ऑफ A, ठीक है। SP ऑफ A 120% में वैल्यू कितना हो रहा है, कितने में बेच रहा था 600 में, 600, तो 1% हमको पता है, हम डिवाइड करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 120। सिमिलरली हमको फाइंड आउट करना है CP ऑफ A, ठीक है। CP ऑफ A
एज ऑलवेज 100%, सो इट्स 600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ठीक है। तो हम 1010 कट कर लेते हैं, 12 5 जा 60 एंड 5 1 जा 5, सो आंसर हो गया आपका 500। तो क्वेश्चन बोला था फाइंड द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल दैट ए परचेस, यानी ए कितने प्राइस में खरीद रहा है, यानी ए का कॉस्ट प्राइस। तो ए का कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 500 रुपीज, ठीक है। इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर रुपीज 18,000, एक टीवी सेट को हम बेच रहे हैं कितना में, 18,000 में। तो ये बेसिकली एक ट्रेडर बेच रहा है, तो लॉस कितना हो गया उसका, 10% लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो हम लिख लेते हैं जैसे कि एसपी ऑफ टीवी इट्स रुपीज 18,000। 18,000 बेचने में उसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, लॉस हो गया 10%, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं एज ऑलवेज सीपी होता है 100%, ठीक है। सीपी एज ऑलवेज 100%। तो एसपी हमारा हो गया, एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 100 माइनस 10 यानी 90%। तो एसपी कितना हो गया, 90%। तो जो 90% एसपी है, तो एसपी का वैल्यू कितना है ना, 18,000। तो देख लेते हैं एसपी ऑफ टीवी 90% में उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 18,000, ठीक है। तो 1% का कितना होगा, एज ऑलवेज हम 1% में डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर भी डिवाइड कर लेंगे 90। तो फिर हम निकालेंगे सीपी ऑफ टीवी, यानी टीवी को ट्रेडर कितना रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। तो 100% सीपी एज ऑलवेज 100% होता है, हम 100% फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 1010 कैंसिल, इट्स 9 2 जा 18, 200 इंटू 100, यानी हमारा हो गया इधर 20,000। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा 20,000। अब फिर क्वेश्चन आगे में बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अब कितने दाम में वो बेचेगा ऐसे जिससे उसके 10% प्रॉफिट हो जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस उसके कितना है, 20,000। तो हमारे गेन कितना है, 10%। हम लिख लेते हैं गेन 10%। तो गेन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, गेन वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है। सो इट्स 10% मीन्स 10 बाई 100 इनटू सीपी। मैंने पहले भी कहा चुका था, ठीक है ना। सीपी यानी हमारा लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, दोनों का कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 टीबी का। सो इट्स 20,000। तो हम देख लेते हैं कितना, 2020 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2,000। तो हमारा गेन कितना हो गया, 2,000। तो एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट्स सीपी प्लस गेन। तो सीपी हमारा हो गया 20,000 जो कि हम यहाँ से लाए हैं, ठीक है ना, प्लस गेन, गेन बोलो या फिर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, 2,000। तो हो गया हमारा 20,000। अगर ये 20,000 में सेल कर रहा है तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ मशीन इज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। एक मशीन बिक रहा है कितना रुपए में, 10,000 में, ठीक है। एट अ गेन ऑफ 25%। जब उसे 10,000 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 25%, ठीक है। तो देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास एसपी ऑफ मशीन दिया हुआ है रुपीज 10,000, ठीक है। तो हम गेन वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि गेन वैल्यू हो गया हमारा, अच्छा हमारा दे दिया है गेन परसेंट बेसिकली दिया है, ठीक है। गेन परसेंट कितना हो गया, 25%, ठीक है। तो ये एसपी दिया हुआ है और हमारा ये गेन परसेंट है, ठीक है। तो हमारा सीपी नहीं है, तो हम गेन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीपी जैसे कि एज ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, इट्स सीपी प्लस गेन, ठीक है। तो यानी सीपी हमारा हो गया कितना, 100% प्लस गेन हमने किया था 25%, तो हो गया 125%, ठीक है। तो यानी 125% में हम क्या बेच रहे हैं, 10,000 को एक मशीन बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एसपी ऑफ मशीन, ठीक है। 120% में, सॉरी 125% में हमारा वैल्यू कितना आता है, 10,000, ठीक है।
जब हम 10,000 में बेचे थे तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था 25%, यानी सेल प्राइस कितना हो गया 125%। तो हम 1% को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1% में हमारा कितना हो गया 125। फिर हम सीपी फाइंड आउट करते हैं, यानी जिस मशीन को हम कितने रुपए में खरीदे थे। इट्स 100%, सीपी एज ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। सो इट्स 10,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू इट्स 100, ठीक है। हमने 100% निकाला है। तो देख लेते हैं, 10,000 का रहने दीजिए ऊपर, 25 के टेबल में काट लेते हैं। 25 5 जा 125, 25 इट्स 4 जा 100, ठीक है। सो इट्स 5 2 जा 10 एंड 2 4 जा 8, इट्स 8,000। तो हमारा निकल गया बेसिकली कितना 8,000 निकल गया मशीन का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर आप देख क्वेश्चन में मेंशन किया है व्हाट वुड हैव बीन गेन और लॉस परसेंट, कितना गेन और लॉस परसेंट होता अगर वो सामान को, अगर ये मशीन को 9,000 में बेचता, ठीक है कि नहीं। तो वही मशीन को अगर वो 9,000 में बेचता तो कितना उसका प्रॉफिट और लॉस होता। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करो। तो देख लेते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस उसका क्या है 9,000, ठीक है। तो एसपी ऑफ इट्स ए न्यू एसपी, न्यू एसपी ऑफ मशीन कितना दे दिया है, इट्स 9,000, ठीक है। बट हमारा वही मशीन को हम खरीदे थे कितना में 8,000 में, अब बेच रहे हैं 9,000 में, यानी हमारा प्रॉफिट 1,000 हो रहा है। तो सीपी हमारा कितना है 8,000। तो प्रॉफिट या प्रॉफिट बोले या फिर गेन बोले, ठीक है ना, गेन इक्वल्स टू एसपी माइनस इट्स सीपी। तो इट्स 9,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 1,000, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, गेन अगर हुआ है तो हम गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो गेन परसेंट हमारा हो गया गेन वैल्यू बाय सीपी इंटू 100, परसेंट साइन दे देते हैं क्योंकि परसेंट निकालना है। गेन वैल्यू हमारा हो गया 1,000, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हमारा 8,000, ठीक है ना, मशीन को हम 8,000 में खरीदे थे, इंटू 100। सो इससे 3030 कट हो गया, 4 के टेबल में काट लेते हैं, 25 बाय इट्स 4। So 25 4 जा it's 100, it's 4 25, then it's 4 2 जा 8, fine, equals to it's 12 whole 1 by 2%. It's your answer, right? Okay, see the next question, question number 10. Mr. Bajpai sold a book at a profit of 20%. Mr. Bajpai एक बुक बेच रहे हैं जिसे हम 20% में उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। अगर बोलता है हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹15 मोर, अगर वो 15 रुपए ज़्यादा में बेचते, ठीक है ना, 15 मोर अगर ज़्यादा में बेचते तो उन्हें 25% का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो बताइए अब कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी बुक को कितने प्राइस में खरीदे थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो बेच कितने रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं 20% प्रॉफिट में। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी सेलिंग प्राइस मेंशन नहीं हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं मेंशन हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं। मान लीजिए कि लेट सीपी ऑफ बुक, ठीक है, बी रुपीज एक्स, मान लीजिए कि एक्स रुपीज में, ठीक है, मिस्टर वाजपेयी बुक को खरीदे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं प्रॉफिट 20% में, प्रॉफिट इक्वल्स टू इट्स 20%। अगर प्रॉफिट आपका 20% हो गया तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉफिट वैल्यू। प्रॉफिट वैल्यू हो गया 20% मीन्स 20/100 इंटू सीपी, ठीक है, 20/100 इंटू सीपी हो गया। सीपी हमने नेट पकड़ा था एक्स, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे रखे हैं सीपी एक्स। तो हो गया 25 जा 100, सो इट्स 1x/5, ठीक है। तो इट्स x/5, सो 21 जा 20, 25 जा 100 इंटू एक्स, सो इट्स x/5। तो हमारा हो गया प्रॉफिट हो गया x/5। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो CP हमारा हो गया x प्लस प्रॉफिट हमारा हो गया x/5। जब हमने प्रॉफिट CP x पकड़ा था तब प्रॉफिट कितना हुआ हमारा x/5। सो इट्स 5x प्लस x/5 इक्वल्स टू 6x/5। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6x/5, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹15 मोर, अगर वो 15 मोर में बेचते तो उन्हें 20% का प्रॉफिट होता। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस आ गया है। तो न्यू एसपी हमारे पास क्या आया हुआ है, तो पहले वो बेच रहे थे कितना में, 6x/5 में वो बेच रहे थे, ये उनका कॉस्ट प्राइस था, ये उनका सेलिंग प्राइस था। अब वो 15 रुपीज मोर में बेच रहे हैं, यानी हमारा 6x/5 प्लस 15 यानी 15 रुपीज मोर में वो बेच रहे हैं। ओके, ऐसा बेचने में उन्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, ठीक है, इससे 25%। तो ओके, हमारा रूल देखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस इट्स सीपी, राइट। तो प्रॉफिट हमारा हो गया 25%, सो 25/100 इंटू सीपी इक्वल्स टू एसपी हमारा क्या हो गया, एसपी हमारा न्यू एसपी है, ठीक है, 6x/5 प्लस 15 माइनस सीपी हमारा क्या हो गया, सीपी हमने x पकड़ा था तो हमने यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स 25/100 इंटू सीपी हमारा क्या है, x है, ताकि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस x, तो 6x/5 प्लस 15 माइनस x। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे x यानी वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। इसे 25 4 जा 100, सो इट्स x/4, तो माइनस x है, इस तरफ आ जाएगा प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस 6x/5 है, इस तरफ आ गया माइनस 6x/5 इक्वल्स टू 15 यहाँ पे रह गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 25 4 5 जा 20, देन 5 को x में मल्टीप्लाई किए 5x, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 20 में डिवाइड करें 20 को x में मल्टीप्लाई किया 20x, प्लस 5 4 जा 20, 4 6 4 जा इट्स 24x इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो इससे 5x को हम ऐड कर लेते हैं, 20x प्लस 5x इससे 25x, इट्स माइनस हियर इट्स माइनस, सो माइनस 24x बाय 20 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 25x से अगर 24x जा रहा है तो आपका रह रहा है x बाय नीचे कितना रह गया 20 इक्वल्स टू 15, सो x इक्वल्स टू 20 इंटू 15 इक्वल्स टू 300, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि x का हम क्या पकड़े थे, सीपी, तो क्वेश्चन में पूछ भी रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया x, तो x का वैल्यू हो गया 300, तो यानी 300 में अगर वो बेचते तो उन्हें कितना प्रॉफिट होता है, 25% मोर प्रॉफिट होता है, ठीक है। इट्स योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।